हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल प्रगतिशील कोचिंग सेंटर में। मैं चंदन कुमार आज आप सभी को द्विघात समीकरण सिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, द्विघात समीकरण की परिभाषा होता है, द्विघात समीकरण की परिभाषा के अनुसार जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। द्विघात बहुपद जो होता है उसके बराबर में यदि शून्य लिख देंगे हम तो क्या होगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, जहाँ पे a चर संख्या के वर्ग के गुणज होते हैं। a जो है चर संख्या, देखिए x को बोलते हैं ना चर संख्या होता है, तो चर संख्या के वर्ग के गुणज होते हैं कौन, a। और b चर संख्या के गुणज होते हैं, b चर संख्या के गुणज होते हैं। c अचर संख्या होते हैं, यानी गिनती वाली संख्या। यहाँ पे 1 2 3 4 वही सब जो गिनती वाली संख्या होती है, c के यहाँ पर रखा जाता है। a का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर यदि होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी याद रखें कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होते हैं। जैसे इसका पावर देखिए 2 यहाँ है ना, तो द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हम 3 टाइप से हल करते हैं। कितने टाइप से हल करते हैं, 3 टाइप से। जो कि पहला टाइप होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है सूत्र विधि, जिसे कि श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको बोल देगा कि श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें, तो सूत्र विधि के द्वारा जो बनाते हैं आप लोग इसी तरह से हल कीजिएगा, जो सूत्र विधि द्वारा जो सिखाएंगे हम। ठीक है, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने सिखाएंगे आप लोग को। तो पहले हम सिखाएंगे आप लोग को गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें। प्रश्न है आपका 1 नंबर में x² + 14x - 32। अब यहाँ जो भी अचर संख्या रहेगा, अचर संख्या को आपको फैक्टर तोड़ना है, दो तोड़ना है फैक्टर। जैसे कि यदि 32 है तो 32 को आप 2 संख्या के रूप में तोड़िए, यानी कि 1 गुना 32 करेंगे तो 32 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 खंड में तोड़ना है 32 को। तो कितने कितने खंड तोड़ सकते हैं, देखिए 2 गुना 16 32 हो जाता है, फिर 4 गुना 8 32 हो जाता है। तो देखिए कि आप ये खंड 2 खंड में तोड़ना है 32 को, तो और 32 को तोड़ने का कोई संख्या और होता है, नहीं होता। 8 गुना 4 होता है, तो 4 गुना 8 बोले चाहे 8 गुना 4 बोले, एक ही होता है ना। तो ये 3 टाइप से है। अब ये तीनों टाइप में से देखिए कि कौन सा संख्या को जोड़े या घटाए कि मेरा 14 आए। तो देखिए 32 के साथ कभी भी हम कुछ तुलना करेंगे तो 14 आएगा, यदि जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा और घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, तो 14 तो आएगा ही नहीं। दूसरा देख लेते हैं, 16 में से यदि 2 को घटाते हैं तो 14 आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तो मिल जा रहा है, लेकिन 8 में यदि घटाते हैं जोड़ते हैं तो 14 नहीं पूरा है। तो कहने मतलब ये भी इससे भी नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा। तो हम मेरा किससे हो रहा है, 2 और 16 से। तो यहाँ देखिए हम यहाँ ये देखिए, अब मेरे पास आ गया 2 और 16। अब 2 और 16 को ऐसे सेटिंग करके लिखिए ताकि मेरा 14 प्लस में आए और गुना करने पर -32 आए। देखिए यदि यहाँ पे हम x² + 16x - 2x कर देंगे तो घट के 14x हो जाएगा। 16x - 2x 14x हो जाएगा। अब माइनस में जो 32 है, -32 = 0। अब देखिए ऐसे भी मान चलिए 16 प्लस में रहेगा और माइनस में 2 रहेगा, तो गुना कीजिएगा तो -32 होगा, और 16 घटा 2 कीजिएगा तो 14 होगा ना। 14 प्लस का प्लस भी मिल जाएगा और गुना करने में -32 भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये खंड में से ये देखना है कि हमको जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला संख्या लाना है, यानी 14x आ गया, और गुना करने पर मेरा यहाँ वाला अचर संख्या आना चाहिए जो c रहता है। ये तो ये भी मिल जा रहा है। अब देखिए इस रूप में तोड़ दिए, x² + 14x - 2x - 32 = 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेना है, ये 2 खंड बनाना है। यहाँ से एक खंड का ये हो जाएगा, दूसरा खंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से देखिए पहले इसमें क्या कॉमन ले आएगा,
तो x यदि कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ 2x था तो एक x निकल गया। अब 16 गुना x है, तो x यदि कॉमन ले तो यहाँ सिर्फ 16 ही बचा है ना। उसके बाद -2x और -32, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा। देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो कोई संख्या ही कॉमन ले आएगा। तो यदि देखिए -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा। और 32 में 32 में यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, +16, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए 16 गुना -2 करेंगे तो -32 भी आ जाएगा, =0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों बॉक्स में देखिए सेम है ना, तो ये दोनों बॉक्स कॉमन ले लीजिए, दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो बच गया x + 16 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा, ये बाहर वाला x और ये बाहर वाला -2 =0। यहाँ x + 16 और इधर भी है x + 16, तो कॉमन जब ले लेंगे तो निकल जाएगा ना दोनों से। तो x + 16 × x - 2 = 0। अब दोनों 0 के बराबर हो गया, तो अब x + 16 = 0, इसको कर देंगे, फिर लाइन खींच देंगे, x - 2 = 0, इसके इधर बराबर कर देंगे। अब x = 0 घटा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 0 + 2, क्योंकि माइनस में था तो प्लस हो जाएगा बराबर किधर जा करके। अब इधर था प्लस में तो बराबर किधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, माइनस में 16, और ये x बराबर क्या होगा, 2 में प्लस में हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा -16 + 2, इसका आंसर हो जाएगा गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न एक ठो हम देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा ही। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न आपका है x² - 13x + 40 = 0। ठीक है, x² - 13x + 40 = 0। अब देखिए यहाँ 40 है, अब 40 को फैक्टर से तोड़िए कि मेरा आना चाहिए जोड़ने घटाने पर 13, तो 40 को हम तोड़ेंगे तो 1 गुना 40 तो सब में होगा, 2 खंड में हमको तोड़ना है ना। उसके बाद 2 गुना 20 होता है ना, फिर आपका हो जाएगा 4 गुना 10 है ना 40, फिर 5 गुना 8 40 होता है। उसके बाद देखिए और कोई संख्या नहीं होता, नहीं ना होगा। अब यहाँ देखिए 40 में 1 जोड़ेंगे घटाएंगे 13 आने वाला है नहीं, एक कहानी खत्म इसका। फिर 20 में से भी घटाएंगे 2 तो 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 22, यहाँ 13 तो नहीं आने वाला है। इसके साथ भी तुलना करने पर देखिए जोड़ेंगे 14 घटाएंगे तो 6। अब आपका ये संख्या बचता है, तो देखिए 5 और 8 है, तो 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 5 और 8 को गुना करेंगे 40 हो जाएगा। तो यहाँ वाला जोड़ने पर संख्या मिल जा रहा है और गुना करने पर ही मिल जा रहा है। लेकिन ये देखिए कि मेरा माइनस में 13 आएगा, तो मान चलिए यदि -5 और -8 लिख देंगे, दोनों को यदि माइनस में लिख देंगे तो -13 होता है कि नहीं होता है, और दोनों माइनस में रहता है, गुना होता है, प्लस में होता है ना। तो x² - 5x फिर -8x प्लस यहाँ क्या है 40, इसको हम लिख देंगे = 0 है, ये रफ में जो बताया सो है इधर। अब देखिए x² - 5x - 8x + 40, अब ये दोनों एक ग्रुप का हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों एक ग्रुप का हो जाएगा। अब x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 बच गया, ये इसको यहाँ से यहाँ तक देखना है। ठीक है, क्या क्या कॉमन ले आएगा। फिर दूसरा में देखना है यहाँ से यहाँ तक ले, तो -x तो कॉमन नहीं ले आएगा। और देखिए 8 यदि कॉमन लेते हैं तो 8 में 40 कटेगा, 8 से 40 कट जाएगा, हाँ पायदान से। तो चलिए -8 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा x यहाँ, और 8 को यदि 40 कटेगा 5 दान से, माइनस कॉमन ले तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस वाला क्या बन जाता है, प्लस। और यदि माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ देखिए -8 कॉमन लिए तो प्लस में 40 है, तो माइनस में 5 आ गया है ना, = 0। अब देखिए दोनों बॉक्स सेम है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो x - 5। अब ये बाहर वाला x और ये माइनस में ये बाहर वाला इधर साइड से 8 = 0।
अब देखिए x-5 इंटू x-8 दोनों इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ x-5 इक्वल टू 0 कर दीजिए और x-8 इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब x बराबर 0 प्लस 5, x बराबर 0 प्लस 8, x बराबर 5, यहाँ x बराबर 8, कि 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 ही होगा, 0 प्लस 8 करेंगे तो 8 ही होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,8। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 5,8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप गुणनखंड विधि द्वारा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक प्रश्न हम आपको देते हैं 3 नंबर, जो कि आप लोग हल करके आंसर बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। देखिए x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि यह गुणनखंड आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे।